जब मैंने बीटेक कंप्लीट किया था मैं बस यही चाहता था कि एक अच्छी सी जॉब मिल जाए ताकि मैं अपने फादर को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूं। बट द प्रॉब्लम वॉज कि जॉब मिल ही नहीं रही थी और मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि क्या करना है। कोई था ही नहीं जो मुझे बता सके कि भाई तू यहाँ से स्टार्ट कर, ये स्किल सीख, इस तरह से रेज्यूमे बना और इस तरह से अप्लाई करके तुझे जॉब मिल जाए। और इसी वजह से ऑलमोस्ट 1 साल तक आई वॉज जॉबलेस। बट अभी मेरी सिचुएशन काफ़ी अच्छी है। आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग इन द यूके फॉर JP Morgan Chase, द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक इन द वर्ल्ड। और आपको भी मेरी तरह स्ट्रगल ना करना पड़े, इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए क्या आपको डिग्री की ज़रूरत है, कहाँ से स्टार्ट करना है और कौन सी स्किल सीखनी है जिससे जॉब मिल जाए। और वीडियो के एंड में मैं रिवील करूंगा एक ऐसा सीक्रेट जिसकी वजह से मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। तो वीडियो पूरा जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं एक सवाल से जो लोग बार बार मुझसे पूछते हैं कि भैया सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए डिग्री जरूरी है क्या? देखो, डेफिनेटली डिग्री और यूनिवर्सिटी दोनों मैटर करती हैं। एक IIT से बीटेक डिग्री और एक Tier 3 कॉलेज से BSc कभी सेम नहीं हो सकती। अगर आपके पास बीटेक CS की डिग्री है तो डेफिनेटली एडवांटेज मिलता है, कंपनीज रिकग्नाइज इट और काफ़ी जॉब डिस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन भी होता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि डिग्री नहीं तो कुछ भी नहीं। मैंने खुद काफ़ी जूनियर डेवलपर्स के इंटरव्यूज़ लिए हैं और उनके रेज्यूमेस देखे हैं और एक चीज़ क्लियर है, अगर तुम्हारा कॉम्पिटिटिव कोडिंग स्ट्रांग है, इंटर्नशिप या फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस है, पोर्टफोलियो में सॉलिड प्रोजेक्ट्स है और तुम ओपन सोर्स में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो तुम्हारा रेज्यूमे भी स्पॉटलाइट में आएगा। अब सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो फर्स्ट यू नीड टू डिसाइड कि विच रोल इज बेस्ट फॉर यू। देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड डेवलपर, जो चीज़ें यूज़र देख सकता है, जैसे अमेजोन की वेबसाइट का डिज़ाइन, वो फ्रंट एंड डेवलपर करता है। दूसरा होता है बैक एंड डेवलपर, जो पीछे का लॉजिक हैंडल करता है, जैसे आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया तो वो इंटरनली प्रोसेस कैसा होगा। फिर आता है फुल स्टैक डेवलपर, जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों देखता है। और लास्ट है मोबाइल ऐप डेवलपर, जो स्पेसिफिकली iOS और एंड्रॉयड ऐप्स पे काम करता है। तो आपको कौन सा रोल चूज करना है? सिंपल, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है वो रोल आप चूज कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, मार्केट जो है वो फुल स्टैक डेवलपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कंपनीज ऐसे डेवलपर्स चाहती है जो सब तरह के काम हैंडल कर ले। पर हाँ, मेरे जैसे बैकएंड डेवलपर्स की डिमांड भी काफ़ी अच्छी है और एवरेज सैलरी एक बैकएंड इंजीनियर की जनरली फुल स्टैक से ज़्यादा होती है। तो मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप बैकएंड से स्टार्ट करो और बाद में कभी फ्रंट एंड सीख के आप फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकते हो। अब बात करते हैं लर्निंग स्टार्ट कहाँ से करना है। स्टार्ट करना है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। जैसे हम ह्यूमंस एक दूसरे से बात करते हैं इंग्लिश या हिंदी में, वैसे ही ह्यूमन को कंप्यूटर से बात करने के लिए चाहिए कोडिंग लैंग्वेज। एग्जाम्पल है जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, C++ और बहुत सारे। तो कौन सी लैंग्वेज चूज करना है? आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो जो भी आपकी प्रेफरेंस है। बट अगर कोई प्रेफरेंस नहीं है, आई रिकमेंड यू स्टार्ट विथ जावा, बिकॉज जावा में जॉब अपॉर्चुनिटीज अभी बहुत हैं। टाइम कितना लगेगा सीखने में? अगर आप डेली 3 आवर्स दे सकते हो तो आई थिंक 4 to 6 वीक्स में आप कोर जावा अच्छे से कवर कर लोगे विथ प्रैक्टिस। एडवांस जावा की टेंशन मत लो, पहले कोर स्ट्रॉन्ग कर लो। ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, बोथ फ्री एंड पेड। लेकिन सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। डू दिस 2 थिंग्स। नंबर 1, follow the 80-20 principle or the Pareto principle. In simple words, 80% रिजल्ट आता है 20% एफर्ट से। जैसे इंग्लिश सीखनी है तो व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट डू यू डू, ऐसे कॉमन 20% फ्रेजेस आप सीख सकते हैं जो 80% टाइम काम आते हैं। वैसे ही कोडिंग में भी वो 20% कॉन्सेप्ट सीख लो जो 80% ऑफ द टाइम काम आते हैं। एंड नंबर 2, डोंट जस्ट वॉच, कोड भी करो। खुद से कोड लिखो, गलतियां करो एंड लर्न फ्रॉम देम। अगर आप ट्यूटोरियल्स देख रहे हो और सोच रहे हो मैं बाद में प्रैक्टिस कर लूंगा, ट्रस्ट मी, यू आर मेकिंग अ वेरी बिग मिस्टेक। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली तो अब करना है DSA। अब DSA क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। सोचो आपके पास डेटा है, अब उसको एफिशिएंटली स्टोर कैसे करेंगे? वो डिपेंड करता है डेटा कैसा है। मान लो आपको स्टोर करना है फैमिली ट्री जिसमें हर मेंबर के बीच में कोई रिलेशनशिप है।
तो उधर आप ट्री या ग्राफ यूज करोगे। ऐसे ही अलग अलग सिचुएशन में अलग डेटा स्ट्रक्चर बेटर होता है, उसका नॉलेज आपको मिलता है डेटा स्ट्रक्चर्स की स्टडी से। फिर आता है एल्गोरिदम। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मान लो 10 लोग हैं अलग अलग हाइट के और उन्हें आपको हाइट के हिसाब से खड़े करना है, तो आप कैसे करोगे, क्या स्टेप्स लोगे, उसे कहते हैं एल्गोरिदम। तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम का नॉलेज आपको चाहिए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एफिशिएंटली सॉल्व करने के लिए। यू कैनॉट बी अ गुड प्रोग्रामर विदाउट सॉलिड डीएसए नॉलेज। तो डीएसए में बेटर कैसे होते हैं, थोड़ा थ्योरी देखो और कोडिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व करो। मेरे हिसाब से आपको मिनिमम 3 से 4 महीने देने चाहिए डीएसए के लिए। यहाँ पे विल टॉक अबाउट टिप नंबर 3। कॉमन मिस्टेक आई सी पीपल मेक इज दे मेक फेक प्रोग्रेस। वो प्रॉब्लम सॉल्व करते जाते हैं और उनको लगता है कि दे आर मेकिंग प्रोग्रेस, बट एक्चुअली में दे आर नॉट लर्निंग एनीथिंग। वही प्रोग्राम उनको 2 महीने बाद सॉल्व करना पड़ेगा तो दे विल गेट कंफ्यूज्ड। और ऐसा इसलिए होता है कि दे डू नॉट रिकग्नाइज द पैटर्न। आप जब पैटर्न रिकग्नाइज करने लग जाओगे और हर पैटर्न को किस तरह से सॉल्व करना है ये समझ जाओगे तो डीएसए विल बिकम मच इजियर फॉर यू। तो फेक प्रोग्रेस करके 200 प्रॉब्लम सॉल्व करने से बेटर है कि आप सोच के समझ के पैटर्न रिकग्नाइज करके सिर्फ 100 प्रॉब्लम सॉल्व करो, जो आप 2 महीने बाद भी भूलोगे नहीं। डीएसए सीख लिया तो नाउ इट्स टाइम टू लर्न अ बैकएंड फ्रेमवर्क। अब बैकएंड फ्रेमवर्क क्या होता है? सोचो आपको यूट्यूब, अमेजोन या फेसबुक जैसी कोई ऐप बनानी है। अब हर एक ऐप में कुछ चीजें कॉमन होती है, जैसे यूजर की रिक्वेस्ट आएगी, उसको प्रोसेस करना है, फिर डेटाबेस में कुछ स्टोर करना है और फिर उसको रिस्पॉन्ड करना है। अब ये सब कॉमन चीजें बार बार लिखना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, इसीलिए डेवलपर्स ने बना दिया है बैकएंड फ्रेमवर्क। रेडीमेड टूल्स एंड लाइब्रेरीज जो आपका काम ईजी कर देते हैं। कौन सा फ्रेमवर्क सीखना चाहिए? इट डिपेंड्स कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है। अगर आपको पाइथन आती है तो जेंगो सीख लो, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो एक्सप्रेस जेएस सीख लो, और अगर मेरी तरह जावा आती है तो यू शुड लर्न स्प्रिंग बूट। ये सब रियल वर्ल्ड में यूज होने वाले प्रोडक्शन ग्रेड फ्रेमवर्क्स हैं। और बैकएंड फ्रेमवर्क के साथ आप एक्स्ट्रा चीजें सीख सकते हो, जैसे डेटाबेस जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, या आप सीक्वल डेटाबेस जैसे माई सीक्वल या नो सीक्वल डेटाबेस जैसे मोंगोडीबी से भी स्टार्ट कर सकते हो। ऑल्सो लर्न यूनिट टेस्टिंग। आपने जो भी कोड लिखा है वो सही तरह से काम तो कर रहा है ना, इसके लिए आप टेस्ट लिख सकते हो। यू शुड नो हाउ टू राइट दिस टेस्ट्स, इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और गिट जो कोड वर्जनिंग हैंडल करने के लिए होता है। डोंट वरी अगर आपको समझ नहीं पड़ रही कि ये सब क्या है। दिस आर वेरी इजी टू लर्न थिंग्स जो आप कोई भी ट्यूटोरियल देख के सीख सकते हो। कितना टाइम लगेगा? Well, it depends on the individual, but normally I would say it takes about 3 to 5 months. और फ्रेमवर्क सीखने का बेस्ट तरीका क्या है? Well, simple. सर्च ऑनलाइन फॉर बैकएंड प्रोजेक्ट्स और उससे इंस्पिरेशन लेके कुछ अपना बनाओ। अगर अब आपको फुल स्टैक इंजीनियर बनना है तो आपको फ्रंट एंड सीखना पड़ेगा। सबसे पहले यू नीड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस। आपको सीखना होगा HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये 2-3 वीक के कंसिस्टेंट एफर्ट से आप सीख सकते हो। और इसके साथ बनाओ छोटे छोटे ऐप जैसे कैलकुलेटर, टू डू लिस्ट, वेदर ऐप। उसके बाद आपको सीखना होगा एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। और अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है रिएक्ट जेएस। इट इज़ फास्ट, फ्लेक्सिबल एंड यूज्ड बाय टॉप कंपनीज। रिएक्ट सीखने के लिए आई थिंक यू शुड गिव एटलीस्ट 2 months। उसके बाद यू विल बी रेडी टू कनेक्ट योर रिएक्ट फ्रंट एंड विथ एनी बैक एंड। जस्ट you need to learn how to integrate. This should be enough for most people to get a job, but sometimes for some people this may not be enough. And that's why in my next video I'll show you how to build a standout resume, my secret interview tip that helped me land a job at JP Morgan, LinkedIn profile कैसे अपडेट करना है, and how to apply for a job and actually land it. अगर आप उस वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट इंटरेस्टेड below and subscribe so you don't miss that video. Finally, it's time to reveal my secret. बस 1 मिनट ओपन माइंड से मेरी बात सुन लेना। देखो, लोगों को लगता है कि आजकल सब फ्री कोर्सेज अवेलेबल है तो कोई भी कुछ भी सीख सकता है, राइट? तो फिर ऐसा होता क्यों नहीं? मैंने देखा है ना कि कई बार फ्री जो है वो एक्चुअली बहुत महंगा पड़ता है। कैसे? एक्चुअली ट्यूटोरियल से कुछ नहीं होता। यू नीड गाइडेंस, डाउट क्लियरिंग, अकाउंटेबिलिटी एंड डेडलाइंस। वरना आप कुछ स्टार्ट करोगे और बीच में स्टॉप कर दोगे, फिर कुछ नया स्टार्ट कर दोगे और बस यही होता रहेगा। आई बिलीव सीरियस आउटकम नीड्स सीरियस इन्वेस्टमेंट। जस्ट थिंक अबाउट दिस।
आपके पेरेंट्स ने बचपन से कितना टाइम और मनी इन्वेस्ट किया है आपके एजुकेशन पे, और फिर आप फ्री के चक्कर में इतना टाइम और अपॉर्चुनिटी वेस्ट करते हो। डोंट गेट मी रॉन्ग, आई नो देर आर लाइक 5% पीपल हु आर वेरी सीरियस अबाउट देयर करियर एंड दे स्मार्ट इनफ टू नो कि कब क्या करना है, एंड दे आर वेरी कंसिस्टेंट सो दे विल डू इट। बट सब उनकी तरह नहीं है, कभी कभी हमें मजबूर कर दिया जाए तभी हम कुछ कर पाते हैं। सो इफ यू आर ट्रूली सीरियस, invest in structured learning where you get real world projects, mentorship, placement opportunity, and most importantly accountability. It is not spending money, it is investing in yourself. देखो, मुझे तुम्हें कुछ बेचना तो है नहीं, बट बिकॉज मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था एक पेड ट्रेनिंग से, और आजकल मैं देखता हूँ फ्री रिसोर्सेज के वजह से कितने लोग जॉबलेस हैं, तो मुझे लगा ये शेयर करके मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ। बाकी तो आप बेहतर जानते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स आपने कितने फ्री कोर्सेज कंप्लीट किए हैं और कितने बीच में छोड़ दिए हैं। ऑल राइट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर आपको जानना है हाउ आई लर्न टू कोड, तो चेक आउट दिस वीडियो।